मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आप इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड कर रहे थे, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसके अपने टर्म्स पढ़ ली थी बेटा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ गए थे अपने। अब आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, शॉर्ट में ही लॉन्ग निकल आएंगे बेटा, ध्यान से करना है इसको। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा? मैं एक ही बात कहूँ, अंडर एम्प्लॉयमेंट वो होता है कि ऐसा रोजगार जो हमें हमारी पोटेंशियल से कम मात्रा के अंदर मिले। सपोज करो कि आपने 4 रोटी खानी और हमें 2 रोटी खाने को मिले, तो वो अपना क्या होता है? अंडर फूड हो गया। इसी तरीके से आप यानी कि एक दिन में 1000 रुपये कमाने के लायक है, लेकिन हमें क्या है 500 रुपये का काम मिलता है, तो वो होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये मैं बता देता हूँ अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। इट इज़ ए सिचुएशन अंडर विच पीपल आर अपरेंटली वर्किंग। जो लोग हैं वो काम तो करते हैं, बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। जो उनकी पोटेंशियल है उनसे उनको कम मात्रा के अंदर काम मिलता है। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आप एक दिन के अंदर 1000 रुपये कमाने वाले हो, लेकिन आपको 500 का काम मिलता है, तो आपकी अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो। टू कल्टिवेट ए फील्ड एनी 2 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, बट द होल फैमिली ऑफ 5 पीपल इज वर्किंग एज दे आर नाउ हेयर एल्स टू गो फॉर वर्क। तो इन्होंने एग्जांपल दिया कि एग्रीकल्चर का, कि वहाँ 2 आदमियों की ज़रूरत होती है लेकिन वहाँ पूरी फैमिली काम करती है, तो वो क्या होता है? अंडर पोटेंशियल। कि बाकी 3 आदमी कोई और काम कर सकते हैं लेकिन वो उसी के अंदर लगे हुए हैं, जो उनकी पोटेंशियल है वो उनको प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज आल्सो नोन एज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेटा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? छुपी हुई बेरोजगारी हिंदी के अंदर बोला जाता है। कि यहाँ 2 आदमियों की काम की ज़रूरत है, 5 लगे हुए हैं, तो वो 3 आदमी वो छिपे हुए हैं, उनके काम को छिपाया गया है। वो भी एक तरह का काम तो कर रहे हैं लेकिन वो उनकी पोटेंशियल के हिसाब से उनको नहीं मिल रहा। तो ये अपनी सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है बेटा? सेकेंडरी एक्टिविटी आपको पता है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती हैं? द ऑक्यूपेशंस विच प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स बाय यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी एज रॉ मटेरियल आर इंक्लूडेड इन सेकेंडरी एक्टिविटी। सीधी बात है कि पहली जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर से बिलोंग करती है, और सेकेंडरी एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल लेके फाइनल गुड्स को तैयार करती है, तो उसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी एक्टिविटी। जितनी भी ये इंडस्ट्रीज है सारी क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर आती हैं बेटा। व्हाट आर टेरिटरी एक्टिविटीज? एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो टेरिटरी क्या होता है बेटा? जिसके अंदर सारी सर्विसेज आ जाती हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर सारी सर्विसेज आ जाती हैं। टेरिटरी एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ ऑल सर्विसेज, ऑक्यूपेशंस, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ट्रेड है, हेल्थ, एजुकेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, आर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ टेरिटरी। ध्यान रखना है, प्राइमरी एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर वाली है, सेकेंडरी एक्टिविटी जो इंडस्ट्रियल वाली है, और टेरिटरी सेक्टर जो सर्विसेज हैं, उन गुड्स को मूव करते हैं। व्हाट आर प्राइमरी एक्टिविटी? ये मैंने बता ही दिया कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है? जो नेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं, जैसे एग्रीकल्चर है अपनी, फिशिंग है, माइनिंग है, जो हमें गिफ्ट मिले हुए हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट, गैदरिंग, हंटिंग, फिशिंग, लंबरिंग, एनिमल रीयरिंग, फार्मिंग एंड माइनिंग, ये सारे एग्जाम्पल है बेटा। पेपर के अंदर आता है कि गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी, 2 एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी, 2 एग्जाम्पल ऑफ टेरिटरी एक्टिविटी। तो आपने सारे ध्यान से याद करने हैं। व्हाट इज जीडीपी? ध्यान से करना है। जीडीपी क्या होता है बेटा? जैसे मैंने उसके अंदर बताया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल के अंदर जो भी अपना प्रोडक्शन हुआ है और जो भी सर्विसेज हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी के अंदर जितना भी खर्चा है, उनकी वैल्यू को एक साल के अंदर, उसको अपन जीडीपी बोलते हैं बेटा। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड। एक साल के अंदर अपन मान ले इसको, तो इसके ऊपर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसको वो करती है, मेजरिंग करती है। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी collect information relating to total volume of goods and services and their prices and then estimate the GDP। ये स्टेट्स हैं, सेंट्रल हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनसे वो टोटल डेटा कलेक्ट करके फिर उसको एस्टिमेट करती है जीडीपी के अंदर। डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट, ये आगे बेटा। व्हाट इज डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट? छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं कि 2 बंदों की ज़रूरत है लेकिन 5 लगे हुए हैं, 3 आदमी वहाँ छिपे हुए हैं,
उनके कार्य को नहीं माना जाता वैसे तो, लेकिन वो लगे हुए हैं, उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलता। इट इज सिचुएशन विच मोर वर्कर आर वर्किंग इन एन एक्टिविटी देन रिक्वायर्ड। एक एक्टिविटी के अंदर ज़्यादा लोग लगे हुए हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। द पीपल हु आर एक्चुअली इंगेज इन सच एन एक्टिविटी अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट आर नॉट फुली एम्प्लॉयड। इस एक्टिविटी के अंदर जो काम करते हैं वो ऐसा लगता है लेकिन एम्प्लॉयड हैं, लेकिन वो प्रॉपरली एम्प्लॉयड नहीं होते। जिन्होंने दे रखा है कि 10 वर्कर रिक्वायर्ड हैं लेकिन वहाँ 15 वर्कर काम कर रहे हैं, तो 5 बंदे हैं वो क्या डिसगाइज अनएम्प्लॉयड के अंदर आते हैं। और ये जो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है बेटा, ये एग्रीकल्चर के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं क्योंकि उनकी पोटेंशियल के हिसाब से उनको काम नहीं मिलता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है बेटा, जिसको आप गवर्नमेंट सेक्टर भी कहते हैं बेटा। जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी गवर्नमेंट के हिसाब से होती हैं, पेमेंट भी गवर्नमेंट के हिसाब से होती हैं, वर्क भी गवर्नमेंट लेती है, तो ये सारा बेटा अपना ऑर्गेनाइज सेक्टर होएगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर प्राइवेट स्कूल हो गए बेटा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो गए, प्राइवेट ये मिल होगी, प्राइवेट फैक्ट्रियाँ हो गई हैं, तो ये सारा क्या है, इनके ऊपर किसी प्राइवेट मालिक का हक होता है बेटा, वो इनको सैलरी डिसाइड करता है, वो इनसे काम लेता है, तो ये सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आ गया बेटा। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स बेटा, फाइनल गुड्स कौन सी होती है, जो यूज के लिए तैयार होती है। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती हैं, जिसकी सहायता से फाइनल गुड्स तैयार की जाती हैं। और जो फाइनल गुड्स हैं नेशनल इनकम के अंदर इनको इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएट को नेशनल इनकम के अंदर नहीं इंक्लूड किया जाता। टेलीविज़न, ब्रेड ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, एग्जांपल फ्लोर, कॉटन एक्सेट्रा। ये ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी मैंने बता दिया कि ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के अंदर होता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर होता है। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन गवर्नमेंट के हिसाब से होती है, रेगुलर उनकी भर्ती होती है, यहाँ पर वो रेगुलर नहीं होते हैं। जो इनको पेमेंट है वो जो एक्ट के हिसाब से मिलती है, यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई एक्ट लागू नहीं होता है, तो ये सारा आप देख लेना इसको। पब्लिक और प्राइवेट के अंदर भी सेम है बेटा। ये एक और रहेगा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नरेगा 2005। आपको पता है नरेगा को मनरेगा कर दिया गया है। मनरेगा के अंदर क्या है कि एक आदमी को 100 दिन का रोज़गार दिया जाएगा और उसकी वेजेज है वो फिक्स कर दी जाएगी। मेरे हिसाब से, वैसे मैं श्योर नहीं हूँ, 299 रुपीज़ ऐसा कुछ है वेजेज इनकी। द स्कीम टारगेट्स द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड द पुअर वुमेन हु सफ़र फ्रॉम पॉवर्टी। गरीब लोग हैं जो, उनके लिए स्कीम चलाई गई है ये। टू प्रोवाइड लाइवलीहुड टू द पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से आते हैं, बीपीएल कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनको जीवन जीने के लिए गवर्नमेंट उनको काम देती है। 100 दिन का वेजेज मिलता है इसके। अंडर दिस स्कीम द ग्राम पंचायत आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन विल रजिस्टर हाउस होल्ड एंड इशू जॉब्स कार्ड टू रजिस्टर हाउस होल्ड। ये पंचायत होती है वो जो उनकी सारी हैसियत को देखकर फिर उनको जॉब कार्ड इशू करती है, फिर उनसे 100 दिन का वो काम लेती है बेटा। तो ये थे बेटा आपके जो क्वेश्चन मेन बन रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। तो इससे अपना ये चैप्टर है बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन एक बार देख लेना, अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो मेरे से पूछ लेना। कल आप इसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इम्पोर्टेंट है बेटा ये भी अपना, मनी एंड क्रेडिट वाला। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए गुड।